हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, ये जोया पापा उस दिन नई बेडशीट लाई तो वो मैंने बिछा दी है और बहुत अच्छी लग रही है। जोया पापा भी जाग रहे हैं तो मैंने सोचा बिछा दूं। कलर देखिए कितने खूबसूरत कलर है और ये साफ सुथरी एक सी लगी हुई है। बस कुछ ही घंटों के लिए लगी है, फिर जोया हैदर आएंगे जो इसका हाल करेंगे वो तो आप सब जानते ही होंगे। जोया हैदर स्कूल गए हैं, जोया पापा बाहर कुछ काम कर रहे हैं। आज जोया पापा उड़ गए थे, जब जोया हैदर स्कूल गए थे तब से सोए ही नहीं है। सिम्बा अभी खोला नहीं है मैंने और मैं कर रही हूँ कमरा साफ। मैंने कहा जब मेरे पापा उठ ही गए तो क्यों ना कमरा साफ कर लिया जाए। और जब तक साफ रहेगा, जब तक जो है अगर नहीं आ रहा है, नहीं तो फिर तो वैसे ही गंदा हो जाएगा, सब इधर उधर फैला रहेगा। तो मैंने सोचा अब सिम्बा को खोल दूं और जो है पापा उसको देखे रहेंगे और मैं तो हूँ ही फिर। सिम्बा को रात में कमरे में करना पड़ता है, नहीं तो पता चला कि मुझे डर लगता है वो मेरे पास ही चिपक जाए। और अपने कमरे में रात में वो चले जाते हैं, कुछ भी परेशान नहीं करते हैं। उनको भी फिर वहां अच्छा लगता है तो निकल आए वो अपने कमरे से बाहर। अब दिन भर बाहर ही रहने वाले हैं वो। अगर परेशान नहीं किया तो, परेशान करेंगे तो फिर अपने कमरे में चले जाएंगे। तो सिम्बा का खाना मैंने कूलर के पास रख दिया है, अभी आएंगे ढूंढते ढूंढते। ये देखिए बाहर निकले हैं तो अंगड़ाई अंगड़ाई ली जा रही है और कूलर के पास इनके चिकन के पीस रखे हुए हैं, वहीं पहुंचेंगे। देखिए पहुंच गए वहीं खाने के लिए। इनको मालूम है कि मैं कहाँ पर रखती हूँ, तो अभी आराम से खा रहे हैं चिकन के पीस। जय सिम्बा खा रहे हैं चिकन के पीस और जय पापा अपना काम कर रहे हैं बाहर और मैं अपना काम कर रही हूँ। यहाँ मेरे कपड़े लगे हुए हैं, कपड़े धो रही हूँ। जो है हैदर आ गए और ये लोग नहा भी लिए और इन्होंने भी चाइनीज राइस बनाए थे, वो खाए भी। मैंने भरता नहीं बनाया है, मैंने कहा जो पापा नहा ले, जब खाएंगे तब गरम गरम बनाऊंगी। और मैंने सोचा जब तक इन लोग को चाइनीज राइस दे दी। इन लोगों ने आके चाइनीज राइस खा लिए और पहले नहाए और नहाने के बाद चाइनीज राइस खा लिए इन लोगों ने। अब जो है पापा नहाने चले गए हैं तो मैं सोच रही हूँ अब मैं जल्दी से गर्मा गर्म भरता तैयार कर दूं। सब कटा हुआ रखा था, सिर्फ गरम गरम तैयार करके परोसना था, तो मैंने सोचा कर दूं। और खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। बस ये है कि मुझे आजकल यानी क्या हो गया, भूख तो नाम को नहीं है, बस खा लेती हूँ। और ज्यादा देर करूँ फिर लगती है मुझे भूख। इस टाइम तो बिल्कुल नहीं लग रही है। तो अब जोया हैदर भी खाना खाएंगे क्योंकि स्कूल से आए देर हो गई। गाइस आज मैं बहुत थक गई हूँ और सिम्बा को भी कमरे में कर दिया। सिम्बा ने आज जोया को परेशान करा, जोया को परेशान कर रहा था वो और लटक गया था उसके कपड़ों में। उसका पजामा भी उसमें उसमें भी होता लग गया है, तो पजामा भी फाड़ डाला है उसने उसका। तो ये लोग भी हैं, ये लोग बचते भी नहीं है। मैं तो थी नहीं सामने, जोया बता रही है, कह रही कि अटैक कर रहा था जोया पे, पता नहीं किस बात पे उसको गुस्सा आ रही थी। और जबरदस्ती परेशान कर रहा था, फिर उसको बंद कर दिया है, कमरे में कर दिया है। क्योंकि पता नहीं क्यों चिड़चिड़ा रहा है, रीजन नहीं मालूम है। मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है और अब पता नहीं आपको दिखेगी कि नहीं, क्योंकि जब कोई चीज दिखाओ तो वो दिखती नहीं है। तो पेड़ आपको हिलते हुए दिखा रही हूँ, शायद आपको दिखेगा। तो एकदम देखिए जब दिखाने को हुई तो सद गई हवा, नहीं तो बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पर। बहुत ज्यादा थक गई हूँ आज, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। और आज तो मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। मैं आलू के भरते के लिए आलू छील रही थी, बॉयल आलू, तो मुझे इतनी खतरनाक वाली नींद आ रही थी कि मुझे लग रहा था कि मैं सो जाऊं। और जो बेडशीट जो मैंने कमरे में बिछाई थी, आपको दिखाई थी, और मैं यही कह रही थी कि अभी ये लोग आएंगे तो इसको खराब कर देंगे। बस वही है, ये लोग आए और बेडशीट तो सही है ही नहीं, बेडशीट बस खराब उल्टी सीधी, तो कुछ भी नहीं रखते जगह पे। और बस मुझे नींद आ रही बहुत तेज से, आज मैं थक भी गई हूँ। और मुझे जाना है था बाजार अपने मोबाइल के लिए, रिंग लाइट लेने के लिए, क्योंकि जिसमें मैं मोबाइल लगाती हूँ
वो रिंग लाइट टूट गई है। हैदर ने उस दिन पूरा स्टैंड ही फेंक दिया था जिसकी वजह से टूट गई, और इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, मुझे बहुत दिक्कत है। तो अब मैं ऑनलाइन ऑर्डर भी नहीं लगा सकती, ऑनलाइन आने में 3-4 दिन लग जाएंगे और मेरे पास इतना समय नहीं है कि 3-4 दिन मैं वेट करूं। तो मैं मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। लेकिन मार्केट जाने में बस मुझे नानी याद आ जाती है, मैं जाना नहीं चाहती। एक तो मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। अभी थोड़ी देर लेटूंगी, अगर मैं झपकी तो फिर मैं झपकूंगी भी, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी, आज सुबह से आ रही थी। बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं उठूं और इन लोगों को स्कूल के टिफिन विफिन बनाऊं। फिर मैं सोच रही थी कि 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा देती हूँ टाइमर, और 10 मिनट के बाद उठूंगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, उठ लो। फिर मुझे याद आया कि आज बहुत ज्यादा काम है, आज सारी चादर धोना है और सारे पिलो कवर, आज ज्यादा कपड़ा भी था। और इसमें सोने पे सुहागा जब हुआ जब लाइट चली गई, और जब असरा आई और असरा ने बताया कि आज लाइट नहीं आएगी। तो लाइट जब असरा बोली कि नहीं आएगी, शाम को आएगी, तो बस मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा अब तो टंकी के पानी से सारे कपड़े धोंगी, जो ड्रेन करने के लिए रह गए थे कपड़े, तो वॉशिंग मशीन में हो गए थे टाइमर के हिसाब से, तो बस ड्रेन करने के लिए रह गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो मैं टंकी, पापा बोले मेरा टंकी का पानी मत खत्म। मैंने नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप ज्यादा देर कपड़े वॉशिंग मशीन में रखो तो कपड़े महकने लगते हैं। खैर मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है कि मैंने रखे हो, मैं तो हाल फिलहाल धो देती हूँ, लेकिन मुझे मालूम है। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो धो लूंगी। और यही बात कर रही थी, फिर मैंने मम्मी को कॉल करी कि लाइट आएगी नहीं, इन्वर्टर इन्वर्टर बचा कर रखना। तो मम्मी ने मुझे बताया कि नहीं, लाइट आ जाएगी थोड़ी देर में, ट्रांसफार्मर लग गया है। तब मेरी जान में जान आई कि चलो अच्छा है, ट्रांसफार्मर लग गया और लाइट आएगी। फिर भी थोड़ा सा डर था, कहीं ऐसा तो नहीं पावर हाउस से सुन रहे थे खराब थी, यहाँ से ट्रांसफार्मर लग गया, कहीं पावर हाउस से ना आए लाइट, इसकी प्रॉब्लम। तो गाइज लाइट आ गई, कपड़े भी धुल गए, लेकिन जो जल्दी फास्ट वाला काम थोड़ा सा लेट हो गया। फिर वही है कि इन लोगों के स्कूल से आने के बाद और काम बढ़ जाता है। सारे इनके सारे सही लोग तो बस स्कूल से आएंगे, यूनिफॉर्म उठाई और ऐसे ऐसे करी और फेंक दी, टाई बेल्ट फेंक दिया, बैग भी जगह पे नहीं रखते हैं, बैग भी फेंक दिए। कितनी तारीफ हो रही है, यही करता है, यही करता है, सीधे तो उसको बैठने ही नहीं आता है। तो इन लोगों का काम यही है, फेंक देना, फिर आधा घंटा लगता है इन लोग का समेटने समेटने में। तो हैदर देखिए आजकल गुड़ाई कर रहे हैं, कितनी अच्छी देखिए करी है, सफाई से इतना सारा कर ली। मैं मना कर रही मत कर बेटा मत कर, मान नहीं रहा है और कर रहा है। तो अच्छा है, एक्सरसाइज हो रही है। तो पूछ रहा था मेरा वेट कम हो रहा कि नहीं, तो मैंने कहा नहीं, कम हुआ है पहले से बाबू, कम हुआ है आपका पहले से। ये क्या हो गया, गाना नहीं है ये, लड्डू ददोरे, इस टाइप का नाम कहते हैं इसको। हाँ नहीं कहते लड्डू ददोरे, परोरे, परोरे नहीं, परोरे खाने वाले होते हैं, परोरे नहीं कहते हैं, लड्डू ऐसे कुछ कहते हैं। अपने तरीके से लोग अलग अलग नाम लेते हैं। तो गैस अभी तो मैं जा रही हूँ, मैं खाना खाऊंगी, अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है। और ये लोग स्कूल से आए थे तो मैंने इन लोगों को चाइनीज राइस बना दिए थे, उसके बाद फिर इन लोगों ने चाइनीज राइस खा लिए। आती तो पहले नहाए, गर्मी में आती, जो ना ऐसे होके आते हैं एकदम रंग बिल्कुल जल जाता है इन लोगों का, डाउन कलर हो जाता है, ऐसे अच्छे खिल खिल के जाते हैं दोनों का, एकदम डाउन रंग हो जाता है ऊपर से। फिर ये लोग आए आए थे, आके नहाए, गर्मी इतनी है। और कल तो ऐसे ही लोग पसीने में आ रहे थे कि ये लोग आए और मैंने इनकी यूनिफॉर्म ली और जल्दी से हाथ से ही, वॉशिंग मशीन से मैं कपड़े धो ही चुकी थी, जल्दी से मैंने हाथ से इनकी धोई यूनिफॉर्म, और इसके बाद जल्दी से ड्रेन किया और डाला। मैंने कहा वो पसीने वाला कल तो नहीं पहनने दूंगी, और इचिंग होगी, इतना पसीने में आ रहे थे। तो कल मैंने ये करा। आज मौसम अच्छा था तो आज एकदम ऐसे नहीं आए, आज सही था। आज हम लोग को लग रहा था, हम असरा यही कह रहे थे कि मौसम अच्छा है, अगर लाइट नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, मौसम सही है। कल बहुत गर्मी थी, बहुत बहुत ज्यादा गर्मी। असरा बता रही थी कल लाइट नहीं आई, तो असरा ने जो फ्रिज में 1 कप दूध रखा था वो तक फट गया था। तो गाइस हैदर चले गए अंदर,
अंदर लेट गए हैं और मैं भी जा रही हूँ। हैदर को देख के तो अब मेरा मन और कर रहा है, तो मैं अभी खाना खाऊंगी, एक ही रोटी खाऊंगी। थकान की वजह से ज्यादा मन भी नहीं हो रहा है खाने का। उसके बाद फिर मैं लेटूंगी थोड़ी देर। यहाँ मेरा खाना पीना हो गया है, अब खाना ना खा लिया है, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी और फिर जाऊंगी मार्केट, जैसा कि मैंने कभी आपको बताया है। तो जोया बैठी है, आज जोया कोई वर्क नहीं करना है, जोया ने सारा वर्क कर लिया है। जोया के पापा सो गए थे तो मैंने वो सोचा था कि ओढ़ लेंगे, लेकिन ज्यादा सोई नहीं, 10 मिनट में उठ गए। तो गाइस ये देखिए, ये जोया पापा ने की है जुगाड़। मैं जा रही थी मार्केट, लेकिन वहां पर रोड बन रहा है तो बंद है, तो जोया पापा को बताया मैंने, तो उन्होंने मना कर दिया जाने से, कहने लगे उस साइड मत जाओ, जाऊंगी तो लेकिन जहाँ रोड बन रहा है उस साइड नहीं जाऊंगी। तो जोया पापा ने कर दी जुगाड़ और मुझे नहीं जाना पड़ा रिंग लाइट लेने। और यहाँ मैं देखिए, यहाँ मैं जा रही हूँ जो हैदर से जो वादा किया था कि उनको कलर दिलाना है, तो वो लेने जा रही हूँ। और हैदर मेरे साथ जा रहा था, लेकिन जोया बोली मैं भी चलूंगी, मैं अपने मन का सामान लूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, चलो, क्योंकि मैं भूल गई तो और दिक्कत होगी। तो आज दोनों मेरे साथ जाने के लिए तैयार हैं और दोनों जा रहे हैं। ज्यादा दूर नहीं जाना है, पास में ही जाना है। ये देखिए, मेरी नजर ये डॉल पर पड़ी और ये डॉल मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, आप देख सकते हैं। फिर मैंने उठाई तो जोया बोली मुझे नहीं चाहिए, ये डॉल मैं नहीं खरीदूंगी, मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो मैं जोया से मजाक करने लगी, मैं सोच रही थी आपके बर्थडे में दूं, बोली मुझे नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। तो यहाँ पर ये लोग सामान ले रहे हैं और साथ में हैदर ने कहती है कि ब्रेड भी ले लो मम्मा, मुझे खाना है शाही पीस। तो मैंने कहा ठीक है, जरूरी नहीं है कि आज बनाऊं, लेकिन बना दूंगी। जिसपे हैदर का मूड खराब। ये देखिए, हैदर ने कलर ले लिए, अब जोया अपना सामान ले रही है जो उनको चाहिए है। तो मुझे कुछ नहीं कहना पड़ रहा है, ये दे दो वो दे दो, ये लोग खुद ही बता दे रहे हैं कि इन लोगों को क्या चाहिए। तो इन लोगों ने अपना सामान ले लिया और अब हो रही है घर वापसी, तो हम लोग अब लौट रहे हैं घर। मेरे पैर में दर्द था, जोया पापा ने बचा लिया, नहीं तो मुझे अगर वो रिंग लाइट खरीदने जाना पड़ता तो काफी दूर जाना पड़ता और मुझे मतलब बिल्कुल पता भी नहीं था कि कहाँ मुझे जाना है, क्या किस दुकान पर मिलेगी, तो उधर से उधर भटकना भी पड़ता मुझे। जो अब जरूरत नहीं पड़ेगी, देखिए अपनी गली में बच्चे कैसे शेर हो जाते हैं, अब हमारी गली है तो दौड़ के आराम से जा रहे हैं। तो 15 मिनट में हम लोग बाजार से होके भी आ गए और इन लोग का मन का सामान आ गया जो ये लोग चाह रहे थे। तो गाइस आगे डॉगी था, इसलिए हम लोग पीछे, जहाँ हम लोग जाते हैं हम लोग का तो आगे ही है, वहां डॉगी था, इसलिए हम लोग इस रास्ते से गए थे, इसी रास्ते से आए। तो जय पापा बाहर हैं, कुछ कर रहे हैं और मैं समझी लेटे होंगे, लेटे हुए नहीं मिले। तो बच्चे बस अपना सामान देखने लगे, आते ही उनको बस लगा कि अब खोल के देखे क्या है क्या नहीं है। गाइस मैं आज गई थी हैदर को, हैदर का सामान दिलाई। सबसे पहले कमरे की हालत देखिए कितनी खराब की हुई है, अभी मैं इसको सही करूंगी। देखिए, ये लोग पूरा अपना तैयार करके गए थे, दोनों गए, वैसे लोग बाजार बाजार जाने से बचते हैं, लेकिन आज दोनों गए। ये बोले कि मैं भी चलूंगा और आपको तो बता ही दिया था, हैदर कह रहा है, और जोया बोली कि मैं भी जाऊंगी। तो मैंने कहा चलो फिर ठीक है, दोनों चलो अपना, क्योंकि मुझे दोनों में से कोई भी सामान मिस हो जाता तो ये लोग मेरी जान खा जाते। तो मेरा सामान नहीं लेकर आई, मेरा सामान नहीं लेकर आई। तो गाइज, है ना, अभी तो मैंने कहा आपसे थोड़ी देर बात कर लूं, उसके बाद
ये करूंगी। देखिए ये सुबह कितने अच्छे से चादर लगाई थी, इसका क्या हाल किया। सोफा देखिए क्या हाल है, तो अभी मैं सब सही करने जा रही हूँ। तो सोफा सही नहीं करूंगी मैं, अब सीधे बिस्तर लगा दूंगी जोया के पापा का। फिर उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊंगी और सब सफाई करूंगी, बाद में रोटी बनाऊंगी। मौसम बाहर बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। कई दिन से हम लोग बहुत गर्मी में तड़पे हैं। क्यों बिल्ली के बच्चे आ गए? दरवाजा खोल दो, कहीं आएंगे वो परेशान होंगे। बाबू खोल तो दिया है। खोल दिया। अभी इनका फेस देखिए। ड्रामेबाज। ड्रामेबाज। हम्म, अगर तो गाइज ये देखिए ये की है जोया के पापा ने जुगाड़। मैं आज लेने जा रही थी, जैसे कि आपको बताया था मैंने कि जोया के पापा सो रहे हैं और अभी मैं लेने जाऊंगी। और हैदर मेरे साथ जाने के लिए तैयार था, लेकिन हम लोग नहीं गए क्योंकि मैं जा रही थी। अगर जोया पापा उठते नहीं तो मैं चली जाती और शायद मैं खाली हाथ लौट कर आती, क्योंकि जहाँ मैं अस्पताल गेट पर लेने जा रही थी वहां पर रोड बन रहा है और जोया पापा बोले वहां रोड बन रहा है, वहां जा नहीं पाऊंगी। तो इससे अच्छा कैंसिल कर दो और इसमें कुछ कर लो टेप वेप लगा के। तो मैं जोया पापा से बोली, मैंने कहा टेप लगाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल इतना कॉस्टली है और टेप से अगर ये गिर गया तो मेरा मोबाइल चला जाएगा। तो अब जितनी कौन था कह रही अभी कर रही, तो मेरी बहन का कॉल आया था। तो गाइज जितनी मुझ में अकल उतनी मैंने बात करी। मैंने कहा पता नहीं टेप कैसे लगेगा। अब जोया पापा के दिमाग में वो तो जैसे इंटेलिजेंट है ही, तो उन्होंने सोच लिया होगा कैसे फिट करना है। बोले टेप लेकर आओ। उन्होंने देखा पहले कैसे लगाना है, उन्होंने टेप लेकर आओ। उन्होंने टेपिंग करी, देखी कितनी अच्छी करी है कि ये रिंग तो नहीं गिरने वाला। अगर गिरे तो लटक जाएगा, वैसे इतना अच्छा करा है, स्मूथ करा है उन्होंने कि रिंग नहीं गिरने वाली। इसको मैं जरूर बार बार चेक कर रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि ये गिर जाए। लेकिन ये भी अच्छे से जोया पापा ने कस दिया है। मोबाइल मेरा बहुत कॉस्टली है और अभी तक मैं उसकी ईएमआई भर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती मेरे मोबाइल को कोई नुकसान हो। तो अब मजबूरी थी, जोया पापा बोले कि ऐसा करना वहां का रोड बन जाए तो जाके रिंग ले आना। तो मैंने कहा नहीं, अभी ये बहुत ज्यादा अच्छा है, जब तक चलेगा तब तक चलाऊंगी, जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक तो मैं चलाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा तुम्हें करना हो वैसा कर लेना। तो गाइज देखिए देखिए हस्बैंड ने कैसे की जुगाड़, और मेरा ये मेरी रिंग लाइट बिल्कुल सही कर दी उन्होंने। अब हाँ, अगर ऑनलाइन ही मंगा, पहले मैं मार्केट में जाके देख के आऊंगी, बाद में ऑनलाइन मंगाऊंगी। ऑनलाइन 2 बार मंगा चुकी हूँ और 2 बार ऐसी जल्दी जल्दी खराब हो गई, जल्दी जल्दी टूट गई है। तो एक बार मैं मार्केट जाऊंगी और मार्केट के भी प्राइस पता करूंगी कि मार्केट में किस प्राइस में मिल रहा है और ऑनलाइन सही पड़ रहा है या फिर मार्केट का सही पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं मार्केट में जाके पता करूंगी, तो वो वहां का रोड बन जाए अस्पताल गेट का, उसके बाद फिर मैं जाऊंगी और लेकर आऊंगी। फिर दूसरी तरफ मेरी बहन बता रही थी कालपी बस स्टैंड पर मिल रहा है। तो मैं ऐसी जगह जाती नहीं हूँ इतनी दूर दूर अकेले, या तो फिर मेडिकल तक गई हूँ, अभी किसी को लेके गई हूँ, ऐसे मेरी हिम्मत नहीं होती है। अस्पताल गेट से अम्बेडकर चौराहे यहाँ तक तो जाती हूँ। अम्बेडकर चौराहे जैसे कि ये वी मार्ट, इसके अलावा फिर मैं नहीं जाती। फिर इस तरफ मैं सारा रोड चली जाती हूँ बजरिया से निकल के। तो गाइज देखिए जोया पापा ने सही कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ यहाँ की सफाई करने, जो उन्होंने पेड़ लगा दी है। और जोया पापा वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आपने इतनी सारी हेल्प कर दी, नहीं तो मैं बहुत परेशान थी कि आज मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, तो कर दिया जोया के पापा ने। किसका था? क्या दिया? तो गाइज ये ये देखिए हैदर के कलर आया। हैदर बहुत खुश है कि हैदर का ये स्किन कलर आया है, और स्किन कलर इनका, ये बहुत ज्यादा खुश तो हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि जो मेरा फेवरेट कलर था बचपन में वो था जुगनू, और वो जुगनू कलर इसमें नहीं दिया गया है। और मैं सोच रही थी शायद हम लोग के टाइम पे तो 12 कलर आते हैं, 13 कलर शायद दे दिए उन्होंने, लेकिन नहीं, उन्होंने जुगनू कलर मिस कर दिए जो मेरा मेरा फेवरेट कलर था वो। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, मैं उसका इस्तेमाल, हाँ इस्तेमाल करती थी मैं। हाँ तो वो कलर नहीं दिया है, इसकी जगह इन्होंने स्किन कलर दिया है। स्किन कलर चला के दिखाओ कागज पे। अच्छा
तो लेकिन अच्छी बात है क्योंकि हम लोग स्किन कलर में स्किन की जगह हम लोग ऑरेंज कलर इस्तेमाल करते थे और ऑप्शन ही नहीं था कुछ हल्का अगर हल्का चला के ना, कुछ हाँ कुछ बना रहे तो फिर ऑरेंज कलर का इस्तेमाल पेंसिल करना पड़ता वगैरह है। हल्का से चला, हाँ ये सही है। अगर पेंसिल वगैरह हल्का से चलाऊंगी पेंसिल ऑरेंज को, तो वो स्किन कलर ले लेगा। हाँ तो वो हम लोग यही करते थे, ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करते थे स्किन पे। खराब हो गया तो कलर तो उन्होंने ट्रायल ही दिए हैं लेकिन उन्होंने एक कलर मिस कर दिया जो मेरा फेवरेट था। तो डाउन से मिल जाएगा, डाउन से नहीं तो इसमें क्यों करा 13 कर देते, 13 कलर कर देते। 12 कलर से नहीं गलत करा है, 10 कलर से ज्यादा नहीं मिलते। प्राइस बढ़ा देते। तो ये कलर की कंपनी वही है जो बेटा हम लोग बचपन में यही इस्तेमाल करते थे जब मम्मी पापा कोर्स लाते थे, साथ में ये कलर भी आते थे। और ये कलर जो आप महीना भर चलाते हो हम करीब 6 महीने चलाते थे। हाँ हम नहीं लगे रहते थे रात दिन ड्राइंग 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 ड्राइंग, जब पीरियड होता था ड्राइंग करते थे। उसके अलावा नहीं होते थे, एक दो कलर खराब होते थे वो एक्स्ट्रा पापा से कह देते थे ये वाला कलर नहीं है ये वाला ला दो, तो पापा ला देते थे। लेकिन 6 महीने चलते थे, बहुत कायदे से चलाते थे जो आप लोग नहीं मैं भी चलाता हूँ कायदे से। महीने में जो खराब हो जाता है आपको पता है, ड्राइंग के लिए महीने कितने में आप पहले और बड़ी ड्राइंग बनाते थे। महीने में जो एक बार पहले बहुत छोटी ड्राइंग बनानी थी बेटा मैं बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाई है। जमाना बदल गया। जमाना बदल गया, सुन लिया आपने, जमाना बदल गया। ये लीजिए अपना कलर, ये मैंने बेडशीट लगा दी है और यहाँ जोया दिखा रही है आपको अपना कलर बॉक्स। ये ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, ये है कलर बॉक्स। ये जोया ने खुद बनाया है। क्या हो गया? हैदर के पास अभी ड्राइंग की बुक नहीं है, नहीं नोटबुक, नहीं तो हैदर अभी शुरू हो जाते। और मैं दुआ करूंगी पापा ना लाएं, पापा ना लाएं। हाँ, मुझे मालूम है बना रहा, नहीं तो इतनी धीरे नहीं बोलता मेरा बब्बू बब्बू। हाँ अब मैं पापा बिस्तर लगा दूं फिर जा रही हूँ मैं, क्या करना बेवकूफ बना रहा वो। मुझे मालूम था बेवकूफ बना रहा है ये। शाही टुकड़ा आएंगी बट बाबू कल बनाऊंगी। तो गाइस मेरा कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। अच्छा हुआ मैंने जोया पापा का बिस्तर लगा दिया क्योंकि जोया के पापा आ गए हैं बिल्कुल टाइम पर, बिस्तर टाइम पर नहीं मतलब जल्दी आ गए हैं, मतलब सही आए हैं। मैंने बिस्तर लगा दिया, नहीं तो मैं दौड़ के जाती और बिस्तर लगाती। तो अभी मैं इस कमरे में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने आलू का भरता बनाया था सुबह और अब मैं जा रही हूँ पराठे बनाने, जो इन लोग के लिए सरप्राइज है। इन लोग को मालूम नहीं है कि मैं इन लोग के लिए पराठे बना रही हूँ आलू के भरते के साथ। तो आलू का भरता गर्म करने को रखे आई हूँ और अब मैं इन लोग को दे रही हूँ सरप्राइज पराठे बना के, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि फिर रोटी से ही खाना पड़ेगा। और भरता बहुत ज्यादा यमी टेस्टी बना है। मैं सोच रही थी कि मन नहीं हो रहा था खाने का, मैं सोच रही थी पता नहीं जाने कैसा बना होगा, लेकिन भरता वाकई बहुत यमी टेस्टी है और भरता खूब अच्छे से गर्म हो गया है। नॉन स्टिक का यही फायदा रहता है कि अच्छे से गर्म हो जाता है और गर्म तो हो जाता है साथ में मतलब जलता नहीं है, लगता नहीं है। तो गाइज ये बहुत अच्छी बात है नॉन स्टिक बर्तन में कि कुछ भी चीज लगती नहीं है और बहुत जल्दी इंशाल्लाह 2-3 महीने मेरा माइक्रोवेव ओवन आ जाएगा, तो बस मेरी परेशानी फिर दूर हो जाएगी। तो गाइज अभी जा रही हूँ मैं। इससे पहले मैं सोची सिम्बा की चिकन उसको बाहर निकाल के रख दूँ, एकदम ठंडा ठंडा रहता है तो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि बाहर निकाल के रख दूं पहले, के पापा से कह दूंगी कि वो आज भी जल्दी, मेरे की बहू आ गई है, आज भी जल्दी सिम्बा को खिला दें। तो गाइस असरा आ गई है, ये देखिए असरा आ गई। असरा अपनी कुर्सी उठा के नहीं लगी ये अपना सिंहासन उठाने जा रही है, उसी पर बैठती है। जोया पापा से पूछो इतना सही है सिम्बा के लिए? तो सिम्बा के लिए चिकन निकाल के रख रही हूँ। तो देखिए असरा आ गई है जगह पर। मैं सोच रही थी पता नहीं असरा अभी आएगी कि नहीं आएगी। हाँ मेरे 2 दिन से पैर में दर्द था इस वजह से।
2 दिन से इसके पैर में दर्द था, तो इस वजह से मैं सोच रही थी पता नहीं असरा आएगी कि नहीं आएगी। तो गाइस अब मैं कर रही हूँ असरा से बात, फिर करती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। मैं बना रही हूँ पराठे, मेरे तिकोने पराठे। मेरी मम्मी ऐसी शेप में बनाती हैं, तो वो ही मेरी आदत है, मैं भी ऐसे ही शेप में बनाती हूँ। तो मैं बना रही हूँ पराठे और असरा आ गई है। असरा बात कर रही है मेरी बड़ी नंद से, अपनी फूफी सास से। उनका कॉल आया था, तो मैंने कहा कि वो बैठी है, तो बोली ठीक है हम बात कर ले रहे हैं। तो बड़ी बाजी से बात कर रही है असरा, और मैं यहाँ जो है पापा के लिए करारे करारे पराठे बना रही हूँ आलू के भरते के साथ। ठीक है, तो गाइस आज तो जो है वो जो है पापा को 2 चाय दे चुकी हूँ मैं। पहले तो मैं पहली चाय पे ही आपसे बात करती थी, नहीं दी थी तो गर्म कर देती ना, तो भूल गई थी क्या? क्यों भूल गई थी, क्या कर रही थी? 2 अक्टूबर की तैयारी कर रही थी। तो जोया कर रही है 2 अक्टूबर की तैयारी, और क्या बनाएंगी, क्राफ्ट या ड्राइंग? तो क्राफ्ट का सोच रही है। और ये जो बना रही थी, तो मैंने मुझे थैंक यू बोलो पहले। थैंक यू सो मच। क्योंकि ये बोली मम्मा मैं ये बनाऊंगी, मैंने कहा एक बार ट्राई कर लो घर में बना के, कैसे बनाओगी? तो ये इन्होंने ट्राई करा, इन्होंने देखा है, बिल्कुल इनका सर चकरा गया कि कैसे मैं करूंगी। तो मैंने कहा ठीक है देख लो, अभी एक चीज उन्होंने और देखी है, कहीं मैं ये बनाऊंगी, मैंने इसको भी देख लो पहले कैसे बनेगी, उसके बाद फिर बनाना है ना। पहले उसमें साइज में छोटी बनाऊंगी, फिर बाद में फुल अपने हिसाब से साइज बनाऊंगी। सुन लिया आपने? अपने हिसाब से फिर बनाएगी, पहले छोटा बनाएगी फिर अपने हिसाब से बनाएगी। इतना से बना तो लेती है, लेकिन अब ये ट्राई करे कैसे क्या बनाना है, एक बार घर में प्रैक्टिस करे। हैदर क्या ड्राइंग बनाएगा, हैदर ड्राइंग की प्रैक्टिस कर ले, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? गांधी जी बनाएगा। गांधी जी हम लोग जब पढ़ते थे तो हर 2 अक्टूबर को गांधी जी बनवाते थे, और गांधी जी मैं बनाती थी। क्राफ्ट नहीं होता था, क्राफ्ट मैंने वहाँ बरेली में बहुत बनवाते थे, मतलब हफ्ते में नहीं, महीने में 1 दिन था क्राफ्ट का। बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई मैंने, इतनी खूबसूरत खूबसूरत बॉल बनाई है। पहले आपको गाइस अगर आप लोग 90 किससे याद होगा, वो बॉल्स बनाते थे ना, वो सितारे पिन लगा के रबर की बॉल पे गोल्डन कलर की बॉल, बहुत खूबसूरत लगती है वो बॉल। मैंने कहीं देखी शायद। तो वो बॉल मैंने एक बनाई, फिर बहुत सारी बॉलें बनाई थी उसमें की, 3 बना के डिजाइन बनाई, बहुत सारी बनाई। और ये जो फॉर्म आती है ना, उसकी फॉर्म की गुड़िया बनाई। अब वो गुड़िया कम और बिल्ली ज्यादा लगती थी वो। मैम ने जब कहा कि फॉर्म की गुड़िया बनाना है या कैसे बनेगी, मैम ने जब सिखाया तो वो मैं कहा अरे ये गुड़िया कहाँ बिल्ली लग रही, बिल्कुल सिम्बा जैसे उसके कान ऐसे चौकोर। तो वो फॉर्म खरीदने, तो हफ्ते में 1 दिन महीने में 1 दिन ऐसा मतलब हम लोग का डे रहता था, जिसमें मैम बताती थी ये क्राफ्ट में बनाना है, वो बनाते थे। एक नारियल की बोतल, उसमें फीते से, प्लास्टिक के फीते आते थे, तो वो लगा के बहुत खूबसूरत है, जैसे बहुत ज्यादा अच्छी वो बोतल बन जाती थी। हाँ, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें क्राफ्ट की मैंने बनाई हैं। और अब तो हम लोग को तो मैम बताती थी, फिर वैसे ही बनाते थे। और नहीं तो जहाँ मतलब जहाँ से खरीदने जाते थे सामान, तो वो लोग ट्रेन रहते थे, आप वो आपको बता देते थे आप ऐसे ऐसे बनाओगे, पूरा सामान रखते थे, आंख नाक सब देते थे, मुंह सब दे देते थे वो। तो बोलना पड़ता है। वो सब देते, वो ट्रेन रहते थे, उनको मालूम था क्या क्या बनवाएंगे, तो वो सारा सामान हम लोग को दे देते थे, पता। नहीं नहीं, वो हमने उनसे कहा फॉर्म की गुड़िया बनाना है, तो उन्होंने फॉर्म कितना फॉर्म देना है वो सब अपने आप दे देते थे बरेली में। हाँ, तो बरेली में उस टाइम की बात बता रही हूँ मैं कब की बात बता रही हूँ आपको, मैं बता रही हूँ 1980 में तो पैदा भी नहीं हुई थी। 1980 1995 की शायद मैं बात बता रही हूँ आपको। हाँ, 1995 की बात बता रही होंगी, क्योंकि हाँ वहाँ हम लोग उस टाइम बरेली में ही थे, तो वहां पे सोचिए 1995 आपको जाने क्या क्या बनवाते होंगे, क्या क्या रखते होंगे। तो बस उनसे कहते थे फॉर्म की गुड़िया बनाना है, सामान दो, अब बता देते थे बॉल बनाना है, तो वो उतना ही सामान अच्छा सा दे देते थे। एक्स्ट्रा ये भी नहीं कहना पड़ता था कि इतना दो, वो इतने में तुम्हारा बन जाएगा। नहीं, दोबारा जाना ही नहीं पड़ता था लेने के लिए हम लोगों को।
इतना है यहाँ मिल रहा वो भी बहुत बड़ी बात है, पहले ये भी नहीं मिलता था यहाँ पर। हाँ 1995 में तो कुछ ही नहीं मिलता होगा, मुझे मालूम है। जब आते थे बरेली से तो यहाँ इतनी अच्छी दुकानें भी नहीं थी। हाँ अलग ही बिल्कुल दिखता था, मुझे मालूम है। वैसे मुझे बड़ी अखोरी जैसा भी नहीं था, अखोरी से थोड़ा अच्छा था, लेकिन मम्मी कहती थी हमारा और ही अच्छा होता जा रहा है, हमारा और ही अच्छा। जब भी आती थी तो कुछ नया बदलाव मिलता था तो मम्मी बहुत खुश होती थी, अरे हमारा और ही कितना अच्छा होता जा रहा है। और हम लोग आते थे बरेली से, वहां की तो फिर बात ही अलग थी। बड़ी वहां तो रात में लोग जग रहे होते हैं और आराम से मतलब 12-1 बजे तक आप आराम से जा सकते हैं, पूरा मार्केट खुला रहता था, बाहर 12-1 बजे लोग घूमने निकलते थे। और जब हम लोग पहली पहली बार, मुझे याद है हम लोग बरेली गए थे तो पापा हम लोग को पहले ही दिन घुमाने ले गए थे बाहर, देखो आओ इतनी रात में जा रहे हैं, 11 बजे करीब ले गए थे, देखो पूरा मार्केट खुला है। मतलब पापा को भी अजीब अलग लग रहा था, पापा भी पहली बार ऐसे शहर गए थे। 10-11 बजे, आ, 12-1 बजे हाँ ऐसे ही, तो वहाँ बहुत चहल पहल रहती थी। हाँ तो गाइस मतलब याद आ जाती है मेरे पापा की। तो पापा हम लोग को ले जाते थे रात में 11 बजे, पहली बार गए तो पहली बार हम लोग को ले गए। मैं पापा क्या घुमा के लेकर, पापा बोले ये दिखाने आए थे तुम्हें, देखो 12 बजे रात के 11 बजे ही मार्केट खुला हुआ है। हम लोग कहते थे लो क्या आप दिखाने आए, हम लोग छोटे थे, इंटरेस्ट ही नहीं था। अब वो चीज अब याद आती है, गुदगुदाती है। पापा ये दिखाने आए थे आप, हाँ तो पापा कहते हैं हाँ ये दिखाने आए थे। तो ये सब चीजें, आज मैं सेल्फी स्टिक से बात कर रही हूँ, सेल्फी स्टिक मेरी बहुत हिल रही है गाइस, तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो क्या दिखा रही हूँ जोया, तो जोया ने आज स्कूल में बनाया है, ये सही से नहीं दिख रहा है, अब देखा, गुड मिला है, बहुत खूबसूरत बनाया है। सो गाइस आज जो है पापा ने की जुगाड़, आज मेरे हस्बैंड ने की जुगाड़ और मेरे सेल्फी रिंग बिल्कुल सही कर दिया। तो गाइस आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।